पब्लिक टैक्स भी दे, जीएसटी भी दे। आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप फ्लैट खरीदो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी भी दूँ, सब कुछ दूँ, उसके बाद भी मेरी रजिस्ट्री ना हो पाए। उसके बाद कंपनी चली गई एनसीएलटी में, दिवालिया हो गई। यार कंपनी दिवालिया नहीं हुई, हम लोग दिवालिया हो गए। नमस्ते दोस्तों, अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा सत सत प्रणाम। मन तो करता है रोज़ वीडियो बनाऊं, रोज़ आपको कोई ना कोई जो रियल इस्टेट में घटनाएं घट रही हैं वो बताऊं, लेकिन मजबूरी है, काम भी करना होता है, लोगों को समझाना भी होता है। आपको याद होगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको नोएडा बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी लैंड्स रियल इस्टेट के बिल्डर्स को ऑक्शन में दी और उन बिल्डरों ने उसमें प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट किए, काफ़ी अच्छी स्टेज तक बना भी ले गए और उसके बाद वो डिफ़ॉल्टर हो गए। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे ट्राई सिटी में इस समय। हमारे यहाँ अथॉरिटी है ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम गमाडा बोलते हैं। गमाडा इस समय एयरपोर्ट रोड पे और भी कई लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज़ के ऑक्शन कर रही है, जो प्राइवेट बिल्डर्स को दिए जा रहे हैं। कई प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जो पिछले 20 सालों से इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ आएगी, और अगले 50 से 100 सालों तक वो अच्छी चीज़ अगर आती तो वो इस शहर की शोभा बनती। लेकिन वो प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी जाती हैं और वो प्राइवेट डेवलपर्स अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार सरकारी तंत्रों से मिल करके उस एरिया को डेवलप करते हैं। और उस डेवलपमेंट में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं, बल्कि और भी कई खामियां हैं। इस समय पिछले लॉकडाउन के बाद से, जब से रियल इस्टेट का बूम आया है, उसके कई रीजंस हैं और कुछ नेचुरल रीजंस हैं। जैसे कि हर घर में पर्सनल स्कूल खुल गए हैं और पर्सनल ऑफिसेस खुल गए हैं। हर बंदे को, हर बंदी को, अगर वो आईटी से रिलेटेड है तो उनको अलग स्पेस चाहिए। अगर वो घर इतना छोटा है कि वहाँ सबके अलग अलग कमरे नहीं हैं, तो उनको अलग एक नया घर चाहिए जहाँ पे वो चीज़ एकोमोडेट हो सके। तो एक नेचुरल डिमांड क्रिएट हुई है रेजिडेंशियल में भी, और एक नेचुरल डिमांड क्रिएट हुई है कॉमर्शियल में भी। जनरली देखा गया है कि एयरपोर्ट रोड के ऊपर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गमाडा के द्वारा ऑक्शन में दिए जा रहे हैं, जिसमें गमाडा सरकार को, गमाडा प्राइवेट बिल्डर को टाइम देती है 5 साल 6 साल का पेमेंट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग गेम हो रही है। सरकार का तंत्र लापरवाही से काम कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर बिल्डर को टाइम दिया गया है 5 साल का पेमेंट करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट भी कर देगा, सबकी सबसे पेमेंट भी ले लेगा, उसके बाद भी उसको रजिस्ट्री कर अपनी उसकी खुद की लैंड जो उसने गमाडा से ली है, उसकी वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा। उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए उसको 5 से 7 साल का समय दिया गया है। क्यों कराएगा भैया? अगर ये समय दिया गया है, आपको फ्लैट का पोजीशन भी मिल सकता है, लेकिन आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि गमाडा को वो पेमेंट किस्तों में कर रहा है। उसके पास टाइम है। अच्छे बिल्डर हैं, कुछ अच्छे बिल्डर हैं जो उस टाइम को शॉर्टन करते हैं कि हमें भाई पेमेंट आ गई है, आप इस टाइम को लेस कर दीजिए, हमें जो डिस्काउंट देना है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का, वो डिस्काउंट दे करके हमसे आप पेमेंट लीजिए और हमारी लैंड को रजिस्टर करा दीजिए। मेरा यहाँ पे एक सवाल है। एक तो बिल्डर शहर डेवलप करे, उसके बाद वो लैंड की रजिस्ट्री भी कराए, उसके बाद जो बायर खरीद रहा है वो दोबारा रजिस्ट्री कराए। कुछ तो सोचो यार। पहले तो आपने उनको एक लूपहोल दिया कि वो 5 साल 7 साल तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, अगर वो बाई चांस प्रोजेक्ट का पूरा पेमेंट ले चुके हैं और उनको सडनली उनकी बिटिया का फ़ोन आता है जो कनाडा में रहती है, और वो उस बिटिया से मिलने जाते हैं और उनको वहाँ बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं छोड़ो यार इंडिया, यहीं रहेंगे, नहीं आता वापस। उसने गमाडा की पेमेंट नहीं करी, तो अब आपकी रजिस्ट्रियाँ कौन कराएगा? कोई रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा आपका। अब आप डिस्प्यूट में फंस गए। अब आप गमाडा को भी पार्टी बनाओ, अब आप बिल्डर को भी पार्टी बनाओ, और आप कोर्ट कचहरी में उल्लू की तरह से ऐसे ऐसे पसीना बहाते हुए, पसीना पोंछते हुए कोर्ट कचहरी में घूमो। यार सिंपल सॉल्यूशन था इस सिचुएशन का। गमाडा जब बिल्डर को लैंड ऑक्शन में देती है, गमाडा को बिल्डर से एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए
कि आप अगर अपनी पेमेंट या अपने पोजीशन या अपनी रजिस्ट्री को लेकर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो उनसे एक स्टिपुलेटेड अमाउंट का चेक ले लें और उस चेक के बेस पे वो उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे तो गमाडा आपकी रजिस्ट्रियाँ करा देगी। हम नोएडा अथॉरिटी की तरह से दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहते, ना हम चाहते हैं कि हमारे पंजाब के इन्वेस्टर्स इस तरह की सिचुएशन में फंसें। दूसरा एक सॉल्यूशन है बड़ा सिंपल, यार हर इंस्टॉलमेंट में उनकी रजिस्ट्री की जो स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है वो ऐड कर दो। 25% पेमेंट आने के बाद अगर 25% लैंड की पेमेंट आ गई और उसकी स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट आ गई तो उसको रजिस्टर्ड करा दो। 25% करके 4 किस्तों में आप उनकी लैंड रजिस्टर्ड करा दो ताकि जो होम बायर्स हैं वो सिक्योर रहें। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट के गेट पे, इंट्रेंस पे लिखा होना चाहिए कि ये लैंड हमने गमाडा से ऑक्शन में ली है और हमारी ये लैंड रजिस्टर्ड नहीं है। खरीदने वाले सावधान, बायर बी अवेयर। ट्रांसपेरेंसी करने में दिक्कत क्या है भाई? पब्लिक टैक्स भी दे, जीएसटी भी दे। आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप फ्लैट खरीदो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी भी दूं, सब कुछ दूं, उसके बाद भी मेरी रजिस्ट्री ना हो पाए। उसके बाद कंपनी चली गई एनसीएलटी में, दिवालिया हो गई। यार कंपनी दिवालिया नहीं हुई, हम लोग दिवालिया हो गए, हमारे लोग दिवालिया हो गए। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली का एक बहुत बड़ा डेवलपर है, गुड़गांव का, नाम नहीं लूँगा नाम लेने से तो दिक्कत हो जाती है ना, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा नाम क्यों लिया। वो गोल्फ कोर्सेज बनाता है भैया, वो गोल्फ कोर्सेज नहीं बनाता, वो छोटे मोटे गोल्फ कोर्स बना के बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऑब्लाइज करता है। उसने लुधियाना में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स बनाया, जैक निकलेस डिज़ाइन, फलाना ढिकाना, और वो एनसीएलटी में चला गया। आज कंपनी दिवालिया है। लुधियाना शहर के बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप जिन्होंने वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी, उनको कुछ, उनके पास टाइम ही नहीं यार, दे डोंट हैव टाइम टू इन्वेस्टिगेट। फंस गए कौन लोग? जो उन लोगों को देख करके उनको लगा कि हम इसके पार्ट बन जाएंगे, वो लोग फंस गए। आज वो कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी है, वो प्रोजेक्ट दिवालिया हो चुका है। गोल्फ कोर्स, अब छोड़ो क्या बोलूँ कि वो गोल्फ कोर्स क्या बन चुका है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको हम 3 सॉल्यूशन बता रहे हैं। पहली बात, बिल्डर से चेक लो, प्रोजेक्ट पास होते समय बिल्डर से चेक लो। अगर वो डिफ़ॉल्ट होगा तो वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा और रजिस्ट्रियाँ कराई जाएंगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। सेकंड, अरे यार कुछ तो एक्सपीरियंस मांगो बिल्डर से। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, गमाडा लैंड को ऑक्शन कर रही है, ऑक्शन में बैठने के लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए भैया। 5 साल, 2 साल, 1000 करोड़, 500 करोड़, कोई प्रोजेक्ट तो कंप्लीट किया हो। ये थोड़ी है कि यार मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है इधर उधर से, मैं भी भीड़ में बैठ गया, मैंने भी बोली लगा दी, प्रोजेक्ट मिल गया। मेरा तो एक्यूमेन ही नहीं है, मेरा तो उस तरह का सोच ही नहीं है कि मुझे घर देना है किसी को। मुझे घर नहीं देना, मुझे बिज़नेस करना है। तो भैया बिज़नेस में तो यही होता है, लोगों से पैसा लो और भाग जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड देखो, उस बिल्डर का बैकग्राउंड देखो। गवर्नमेंट अथॉरिटी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया आपके भी एम्प्लॉय शिकार हो रहे हैं इस तरह के फ्रॉड्स के। आप ही की ऑक्शन की हुई लैंड में आप ही के बंदे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो प्रॉपर्टी उनको मिलनी नहीं कभी, क्योंकि वो बिल्डर बिटिया के बर्थडे में जाएगा कनाडा और वहीं जाके सेटल हो जाएगा। अब वो चले गए अपनी बिटिया के पास, उनका वहाँ मन लग गया, नहीं आए वापस, तो आप दर दर की ठोकरें खाओ। ना तो वो लैंड रजिस्टर्ड है बिल्डर के नाम पे, जब वो लैंड ही रजिस्टर्ड नहीं तो उसमें क्रिएट किया हुआ ताजमहल भी बेकार है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो फंडिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे फंडिंग कर रही LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये सब प्राइवेट कंपनियाँ, ये कई बार प्रोजेक्ट को भी फंडिंग करती हैं। जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने फंडिंग की है उस प्रोजेक्ट का बिकना उनकी मजबूरी है। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बैंकिंग और रियल इस्टेट आपस में इंटरमिंगल्ड हैं।
नेशनलाइज बैंक से अगर लोन नहीं हो रहा, आप उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी मत खरीदो, डोंट बाई। जो प्रोजेक्ट ये कहता है कि आप किसी भी बैंक से लोन करा लो सर, आप प्रॉपर्टी लो, आप किसी भी बैंक से लोन करा लो, हमारी लैंड ओके है, आप सिर्फ वहीं प्रॉपर्टी खरीदो। जहाँ वो सिर्फ प्राइवेट बैंकों का नाम लेते हैं, आप समझ जाओ कि वहाँ कुछ लोचा है। मेरा भी एक दोस्त लुधियाना से है, अपनी बिटिया के लिए प्रॉपर्टी लेने आया था। उसकी प्रॉपर्टी की रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ तो गमाडा की जो लैंड्स हैं, उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर, 90% प्रोजेक्ट में फंडिंग ही नहीं हो रही बैंकों से, नेशनलाइज बैंकों से, क्योंकि वो लैंड की पेमेंट नहीं गई। लैंड की पेमेंट नहीं गई तो लैंड बिल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। जब लैंड बिल्डर के नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस पर जो भी डेवलप कर रहे हो वो आप हवा में डेवलप कर रहे हो। बी अलर्ट, बी अलर्ट बच्चों, बहुत फ्रॉड हो रहा है। इस समय आंधी आई हुई है, इस आंधी में कई अच्छे लोग तबाह हो जाएंगे। आप समझो, प्रॉपर्टी को समझो, उसकी लैंड की टाइटल को समझो, उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करो। अगर लैंड पे अगर उस प्रोजेक्ट पे प्राइवेट बैंकों की फंडिंग है लेकिन गवर्नमेंट बैंकों की फंडिंग नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ लोचा है, और उस लोचे को समझ के आप अवॉइड कीजिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने से। नहीं तो आपका हार्ड अर्न मनी जो टैक्स वैक्स देने के बाद आपके पास बचा है वो ये लोग लेके चले जाएंगे। नोएडा में ऐसा हुआ है, मोहाली में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोहाली अथॉरिटीज़ से, कहाँ ले जाएंगे हम सब लोग ये सब पैसा? स्टॉप इट यार। आपको आईएएस किस लिए बनाया गया, आपको पीसीएस किस लिए बनाया गया? ताकि आप इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक पाएँ। याद करो वो दिन यार, जब तैयारी कर रहे थे एक छोटे से कमरे में बैठ करके सिविल सर्विसेज की, इसीलिए कर रहे थे क्या कि लोगों को लूटा जाएगा? स्टॉप इट, यू कैन डू इट, आई एम श्योर अबाउट इट। आप लोग कर सकते हैं बंद ये सब भ्रष्टाचार, करो इसको, इस पर कॉल लो। और कस्टमर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करो, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लो। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे सीएलयू हो चुका है और सीएलयू में लिखा हुआ है कि इट इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, वो चीज़ लोग नहीं देख रहे। जजमेंट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट आ चुका है, प्रोजेक्ट पूरा स्क्रैप हो सकता है, फिर भी लोग खरीदे जा रहे हैं। नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, जो ट्राई सिटी में लोग रहते हैं उनको सबको पता है। तो मैं इसके साथ धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी एयरपोर्ट रूट के ऊपर या बाकी भी गमाडा की ऑप्शंस हो रही हैं, उन ऑप्शंस को ध्यान से समझें। और अगर बिल्डर की पेमेंट ड्यूज़ हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो प्रोजेक्ट कभी भी खतरे में आ सकते हैं, जो कि नोएडा में ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।